Assalamualaikum, my name is Fatma and I'm the coordinator of Learning Disabilities and Impact. So today I'll talk about executive functioning and working memory. Executive functioning क्या होता है? Executive functioning is a cognitive process जो कि हमारे emotions को, behaviors को, उसके बाद डिसीजन मेकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और वर्किंग मेमोरी को रेगुलेट कर रहा होता है, साथ कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, रीडिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, स्पेलिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, क्रिएटिव राइटिंग में प्रॉब्लम है, पंक्चुएशन में प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रही होती हैं उनकी वर्किंग मेमोरी की वजह से, क्योंकि वर्किंग मेमोरी जो है वो उनका वीक एरिया होता है। अब वर्किंग मेमोरी की वजह से ही बच्चों के स्पेलिंग इश्यूज़ आते हैं, बच्चों के राइटिंग में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। सो वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं इसको, एंड देन फर्दर फिर उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है लाइक डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाइक बच्चों को आप रीडिंग के गार्डनिंग के थ्रू करवा सकते हैं इम्प्रूव, मेजिस के थ्रू करवा सकते हैं, उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल्स, वर्ड सर्च पजल्स, इवन के इंसेक्ट या जिक्सा पजल्स के थ्रू भी आप उनकी वर्किंग मेमोरी को जो है वो इम्प्रूव करवा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इम्प्रूव नहीं हो सकती, चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। और बच्चों की जो डिसेबिलिटी है लाइक स्पेलिंग में इशूज़ आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं। अब सबसे पहले जो बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसकी वर्किंग मेमोरी या उसकी प्रेफरेंस देखते हैं कि बच्चा जो है विजुअली सीख कर रहा है या ऑडिटरी ज़्यादा सीख कर रहा है या काइनेस्थेटिक है। ठीक है, तो बच्चे की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हम विजुअली एंड ऑडिटरी में उसकी गोल्स जो है वो ऐड करते हैं, लाइक मेजेस जैसे मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हम उसकी इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस, और उसके पर फर्दर हम काम करते हैं उस पर। अब जब इन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं तो साइड बाय साइड हम स्पेलिंग्स को भी इम्प्रूव करवा रहे होते हैं डिफरेंट रूल्स के। तो जो चीज़ें वर्किंग मेमोरी के थ्रू इम्प्रूव होती हैं तो साइड बाय साइड उनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। सो या इन एक्टिविटीज़ को अगर आप घर पे करवाएंगे, ट्राई करेंगे उनके साथ, तो इंशाल्लाह उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। इसके थ्रू बहुत सारे एरियाज जिस तरह डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप इसको भी इम्प्रूव करवा सकते हैं घर में, एंड देन बच्चों को जो है वो उस चीज़ पे मोटिवेट करके कॉन्फिडेंस इस चीज़ पे दे सकते हैं। थैंक यू।